मास्टर जी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। मैं पठानकोट निवासी पठानकोट में रहती हूँ। मेरा नाम वंदना शर्मा है। मेरी 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और 24 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई थी। तो 3 बेटियां थी मेरी, छोटी छोटी थी तब, बहुत ही छोटी थी। मायके मेरे बम्बई के थे और ससुराल मेरे जम्मू के, मगर हम पठानकोट में रहते थे। तो ना ससुराल वालों ने साथ दिया ना मायके वालों ने, फिर भी जैसे तैसे ज़िंदगी में गुजार रही थी। तो कब जाने किस मोड़ पे क्या कोई गलती होगी मुझसे। मैं प्रभु से अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, जिससे मतलब मेरे को ऐसी बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं था। तो शुरू में मुझे पता नहीं लगा इस बात का। अभी कुछ 7-8 साल पहले मुझे पता लगा इस बात का। तो 7-8 साल पहले मैंने इसको लाइटली लिए, नॉर्मल लिया। मैंने कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं लिया। पर जब मैं ज़्यादा सीरियस हो गई और मैं ज़्यादा कमज़ोर और बहुत सीरियस हो गई, तो मेरी बेटियों ने हर जगह मेरे को घुमाया, हर जगह घुमाया कि यहाँ तक कि I+ की जो 3000 की बोतल होती है, वो बाहर की होती है, मतलब टॉनिक, कोई ऐसा कोई दवाई है जिससे हमें बताया गया कि इससे हर बीमारी ठीक होती है। वो बोतलें मेरी कम से कम मैं 12-13 बोतलें में पी चुकी थी। और फिर मेरे को अमृतसर में एडमिट कराया गया। अमृतसर के डॉक्टरों ने कहा कि ये अभी लास्ट स्टेज पे है, बस 7-6 महीने के ज़्यादा ये जी नहीं पाएगी। तो बेटियों ने मेरे को बताया नहीं, तो मगर परेशान बहुत रहती थी, बहुत परेशान रहती थी बेटियां मेरी 3 ही बेटियां, बेटा कोई नहीं है। तो ऐसे फिर करते करते फिर हम इसके साथ जुड़ गई मैं। उससे क्या हुआ कि मेरे थोड़े दुख तो मेरा थोड़ा कम होने लगा, मगर रिपोर्ट जो है नॉर्मल नहीं आ रही थी। तकलीफ जो मेरी कम होने लगी, मगर मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही थी। तो इसके वजह से बच्चे बड़े अंदर से परेशान थे कि डॉक्टरों ने भी ऐसे बता दिया हुआ है, तो बहुत ही परेशान थे। इससे फिर एक बार हमारे पठानकोट का ही एक लड़का, ईशु नाम का लड़का था, वो हमारे को बोला आप जलंधर चलिए हमारे साथ, तो हम उधर वहाँ आपकी प्रे करवाएंगे। तो मैं और मेरी बड़ी बेटी आई इधर, जबकि मैं इधर आने की हालत में नहीं थी। मैं बहुत बीमार थी, मैं आने की हालत में नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे मुझे बस में बिठा के ये लोग लेके आए। तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की। पहली बात तो जब हम इस चर्च में आए ना, तो हमारी बड़ी बेटी ने क्या बोला कि थोड़ा सा ना सिस्टम हमें कुछ ऐसा अलग सा लगा कुछ भी। तो बड़ी बेटी क्या बोलती, चलो मम्मी हम ना चर्च चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं, अब हम जिस चर्च में बैठ गए हैं ना, और जहाँ हमें प्रभु ने भेजा है, तो हम यहीं बैठेंगे। हम अभी किसी चर्च में नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आराधना का सिस्टम थोड़ा पसंद नहीं आया या कुछ ऐसा मुझे लगा। तो इससे क्या हुआ कि मैंने फिर प्रभु से बेनती की, प्रभु हम ऐसा आनंद नहीं आ रहा है। तो देखो प्रभु की लीला ऐसी हुई कि हमें उससे भी ज्यादा आनंद यहाँ फिर बाद में महसूस हुआ, और वर्शिप हमने की और उससे भी ज्यादा आनंद हमें महसूस हुआ इस चर्च में। हमने वर्शिप की, आराधना की और पास्टर जी के वचन सुने। उसके बाद फिर पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की, और प्रेयर करके बोले कि आपको कोई HIV नहीं है, आपको HIV का दुष्ट आत्मा है, तो ये अभी निकल गया है, तो आप जाके रिपोर्ट चेक करवा लीजिए। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एक दो बार ही प्रेयर की और बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि जाके रिपोर्ट चेक करवा लो है। तो घर में हम गए, 1-2 हफ्ते तो हम कंफ्यूजन में ही रहे ऐसे कि नहीं है। अगर रिपोर्ट आई पॉजिटिव आई, तो मेरा प्रभु के ऊपर से और मेरे बच्चों का प्रभु के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए जो है उसको वहीं रहने दो। तो मगर
मेरे बच्चों ने ज़बरदस्ती फिर मेरे को दो हफ्तों के बाद, मार्च महीने में आई थी हम इधर, 2 हफ्तों के बाद फिर वो मेरा ब्लड टेस्ट करवाने को लेके गई ज़बरदस्ती। तो लेके गई तो बड़ा ही मन में वो थी कन्फ्यूज़न थी। तो मैं तो ब्लड टेस्ट करवा के तो मैं कहीं किसी के घर में मीटिंग थी, मैं वहाँ चली गई और बच्चे घर में थे। शाम को रिपोर्ट मिलनी थी। तो जब मैं आई तो ये मेरी छोटी बेटी है, ये मेरे साथ में ही रहती है उधर। तो बड़ी बेटी तो मेरे पास में रहती है और मेरे 2 दोते हैं, 3 दोतरी हैं, 1 दोतरा। तो मैं जब घर में आई तो बड़ी कंफ्यूजन में थी। ऐसे आज ब्लड चेक करवाया है तो पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं। तो पहले तो सभी परिवार चुप बैठा हुआ था। तो फिर मैंने कहा क्या बात है, चुप बैठे हुए आप लोग। तो फिर सभी एकदम से नाचने लगे, प्रभु की आराधना करने लगे, गुणगान करने लगे प्रभु के। तो बोलते नानी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। ये नॉर्मल रिपोर्ट में लेके आई हूँ साथ में। ये देखो मेरे बोलते नानी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया अपने प्रभु का, जिसने मुझे अनंत जीवन दिया, और इन पास्टर जी का, जिन्होंने एक प्रेयर में मुझे ठीक कर दिया। ये तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कोई दुनिया का कोई इंसान इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता था। जो मेरे यहोवा ने किया, जो मेरे परमेश्वर ने किया, जो मेरे यीशु ने किया, उसके बाद हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया। और हमने 6 फरवरी 1921 में 6 जनवरी बपतिस्मा लिया। तो ऐसे मैं सारी महिमा अपने प्रभु को देती हूँ और पास्टर जी को देती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इतनी मन से प्रेयर की और जो मेरे को अनंत जीवन मिला। मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि प्रभु की बस ऐसी ही आशीषें मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बस मैं यही चाहती हूँ। और आज मैं ये वादा करके जाती हूँ, मेरी दोतरियाँ और मेरी बेटियाँ जब तक जिंदी रहेंगी इस चर्च के काम में आती रहें और इस चर्च के लिए कुछ न कुछ करते रहें। हम इस चर्च के लिए काम आते रहें, बस हमारा धन्य जीवन होगा, धन्य जीवन होगा। प्रभु की जय हो, यीशु की जय हो, प्रभु की जय। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। और इस बहन की आपने गवाही सुनी है, जो कि परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत ही बड़ा काम किया है। जहाँ डॉक्टर जवाब देते हैं, सचमुच हमारा परमेश्वर वहाँ भी कार्य करता है। मेरे अजीजों, आज हमने देखा है कि प्रभु ने इनकी लाइफ में कितना अद्भुत काम किया। ये चर्च तो जाते थे, लेकिन हीलिंग इनके जीवन में नहीं आ पा रही थी। ये चर्च में जाते थे लेकिन बपटाइज नहीं थे, लेकिन जब प्रभु ने इसे छुआ, इस बहन को हील किया और अद्भुत मेरिकल के द्वारा ब्लेस किया, इसके साथ साथ इसका पूरा परिवार चेंज हुआ। हम धन्यवाद देते हैं। मेरी बहन, आप कितने वर्ष से इस बीमारी से परेशान थे? मैं 8-9 साल से परेशान थी। और कितने हॉस्पिटल्स में आप जा चुके थे? बहुत हॉस्पिटल में मैं जा चुकी थी। अमृतसर में इतना बड़ा हॉस्पिटल था कि 3000 रुपये डेली का लगता था, जबकि हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो फिर भी हम वहाँ इलाज के लिए जाते रहे। आप कितने साल से चर्च में जुड़े हुए थे? चर्च में जुड़े तो हमें 2 साल हुए हैं। हाँ, 2 साल ही हुए थे। तो मैंने बहुत यात्राएं की, बहुत तीर्थ यात्राएं की, कितने कुंभ नहाए मैंने, शिरडी के साईं बाबा, उज्जैन कुंभ, कहाँ मैं नहीं गई। मगर जो शांति मुझे, जो प्रभु ने मुझे यहाँ दिया, मुझे कहीं नहीं मिला। और आप बताएंगे कि आपका कितना टोटल खर्चा इन जगहों पे लग गया, कितना, और यीशु मसीह के आने के बाद आपने कितना खर्च दिया और आपने ब्लेसिंग को पाया? हमने कुछ नहीं किया यीशु मसीह में आने के बाद। उससे पहले तो बहुत करते रहे खर्चा, सत्संग करवाते रहे, मतलब मंदिरों में जाते रहे। कोई दिक्कत आ जानी भी पापा जी के पास चले जाना, वहाँ पैसे देने। और बीमारी पर कितना लगा है? बीमारी पे तो पूछो ही मत। तो और यीशु मसीह के आने के बाद क्या पैसा लगा? कुछ भी नहीं। उससे पहले आप इतना खर्च कर चुके हैं, बीमारी पे खर्च कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिला। नहीं। और जब आप यीशु मसीह में आए तो
हमारा जीवन ही बदल गया। जीवन ही आप change। कितनी बार इस चर्च में आए थे? हम तो अभी सेकंड बार इस चर्च में आए हैं। जब आप बीमारी में थे तब हम पहली बार ही आए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, चर्चें बंद हो गई, हाँ जी। तो इसकी वजह से फिर हम ना पठानकोट चर्च में जा पाए ना इधर आ पाए। सिर्फ एक बार में आपने प्रेयर एक करवाई बार, थी हाँ जी। और एक ही बार में प्रभु ने आपको छुआ और ब्लेस किया। यस यस यस। उससे पहले आप कितनी बार यानी कि प्रार्थना में जाते थे, आप चर्च जाते थे, लेकिन आपके जीवन में कोई मेरिकल नहीं नहीं। था और आप यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। जब आप आए अभी आपको हम वो उससे जाने वाले। सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुई, हाँ हाँ क्योंकि शैतान आपको वो आजादी देना ही नहीं चाहता था। और हाँ। जब आप बैठे तो सचमुच एक ही बार में परमेश्वर ने आपको हील किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए। और आप बताएंगे कि जब आप इस चर्च से जुड़े, आपके जीवन में ये काम हुआ और आपकी फैमिली में कितने जन बच गए? आप बता रहे हैं ना कितने जनों ने बपतिस्मा हाँ किया? हाँ हाँ। हमारे घर में तो 4 लोगों ने जो बड़े हैं उन्होंने लिया, जो पांचवा जो हमारे घर में है ना, वो 5वीं में पढ़ती है इतनी, उसने बपतिस्मा रो रो के उपवास रख के हमारे से जिद करके बपतिस्मा हुए, क्योंकि अब मास्टर जी बोले थे 12 साल के पहले बपतिस्मा नहीं लेना, मगर उस लड़की ने, छोटी सी बच्ची ने हमारे घर में मतलब रो रो के बपतिस्मा लिया और इतनी अच्छी आराधना करती है और इतनी अच्छी प्रार्थना करती है वो कि हम सब उसकी प्रार्थना के बीच में बैठे होते हैं और हमें बहुत ही आनंद आता है प्रभु की प्रार्थना। थैंक यू। मेरे अजीजों, हम सुन रहे हैं कि जब तक ये यीशु मसीह को पूरी रीति ग्रहण नहीं कर चुके थे, जब इन्होंने किया तो प्रभु ने एक ही बार में इन्हें छुआ और ब्लेस किया। इनके साथ साथ एक छोटी बच्ची, इनका पूरा परिवार जो आज चेंज हो चुका है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर आज प्रभु को ही देते हैं, क्योंकि ये काम जो डॉक्टरों के लिए असंभव है, जो लोगों के लिए असंभव है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु नासरी के लिए ये काम संभव है और उसने करके दिखाया। इन्हें मेरिकल दिया, सिर्फ एक बार ही प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने इन्हें छुआ है मेरे अजीजों, और इतनी अद्भुत गवाही प्रभु ने दी है। हम सारी महिमा उसे ही देते हैं। धन्यवाद।